नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार में अभी शीत का मौसम है, तेजी से मतलब कि ठंड और बढ़ती ही जा रही है, सर्दी की मौसम और भी मतलब ज़्यादा बढ़ ही रही है। ठीक उसी तरह बिहार का राजनीतिक जो सियासी है उसमें भी काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। तो आज जो है 28 जनवरी नीतीश कुमार जो आरजेडी के जो गठन तोड़ कर जो है बीजेपी के गठन होने जा रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार पर जो पलटू राम का जो टैग लगा हुआ है, ये बराबर जो है उस पर ये शायद कहीं ना कहीं लोगों से बाइट लेने के बाद मुझे अनुभव होता है कि इस पर जो है सुइटेबल होता है। तो आज इसी के विषय में आरजेडी प्रदेश महासचिव मेरे साथ ईशु यादव जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और उनके शब्दों से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे न्यूज चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम ये आज जो ये प्रकरण किए हैं नीतीश कुमार जी, ये नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री, ये पलटीश कुमार हैं। कब किधर पलटू मारेंगे ये उनको भी नहीं पता चलता है। उनके दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है कि उसका बायां हाथ क्या करने वाला है। इतने पलटी मार हैं। हमारे साथ वो गठबंधन में थे जब तक रहे। हम लोगों ने 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। बिहार ऐसा राज्य बना जो सबसे पहले देश में जाति जनगणना कराई। बिहार पहला स्टेट बना जो आरक्षण का रोस्टर बढ़ा करके 75% लागू किया। तो आपको समझना होगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी के बढ़ते कद को देखते हुए ये इन्होंने भागने का काम किया है, जबकि हम लोगों ने इन्हें स्वसम्मान, जबकि हम लोग बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया। इसका जवाब बिहार की जनता आने वाले चुनाव में देगी और ऐसा जवाब देगी कि नीतीश कुमार जी के नस्तो नाबूद हो जाएंगे। सर मेरा एक सवाल और है, जैसा कि अभी गठन था आरजेडी के साथ, तो लोगों की बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही थी कि नीतीश कुमार इस बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको इस विषय पे क्या लगता है? हम लोग उनके साथ थे और उनको राजद जो है वो इंडिया गठबंधन को जोड़ के अच्छे नेता बन रहे थे और आने वाले दिनों में हमें लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री के बेस्ट उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ये पलटीश कुमार अवसरवादी हैं और समय देखते हुए पलटी मार दिए। यानी कि ये जिस तरह से मौसम का रुख बदलता है, ठीक उसी तरह जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बदलते रहते हैं। ये मौसम से भी फास्ट पलटीश कुमार हैं। अच्छा अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम करते हैं, बिहार की जनता को धोखा देने का काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में चहुमुखी विकास किए। युवाओं, इससे पहले जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहे थे, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग में ही लाखों युवाओं को रोजगार मिला, स्वास्थ्य विभाग में मिला, हर डिपार्टमेंट में युवाओं को रोजगार मिला। और आप यहाँ तक जाके देखिए, अपने अपने जो नज़दीकी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उसका चहुमुखी विकास किया गया मिशन सृष्टि के तहत। ये तेजस्वी जी के विजन के तहत काम किया गया। और बिहार में जातिगत जनगणना करा के आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जाति जनगणना कराकर आरक्षण के रोस्टर को बढ़ाया गया, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी और हमारे अपर कास्ट के लोगों सभी के लिए 75% आरक्षण बढ़ा करके सभी को रोजगार में एक अवसर प्रदान किया गया। हर जगह उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये पलटीश कुमार जो हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं को धोखा देने का काम किए हैं और फिर पुनः ये आरएसएस की गोदी में जाके खेलने का काम कर रहे हैं। इनको बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ कभी पलट के इधर, कभी पलट के इधर, बस इन्हीं से वो अपना राजनीति सीखते रहते हैं। हम समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम लोग लालू जी के विचारधारा को मानते हैं, जिन्होंने गरीब गुड़वा को आवाज देने का, मानसिक गुलामी से आजादी देने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, जिनके वजह से लोग, एक समय ऐसा था कि लोग खटिया पर बैठने से डरते थे, लेकिन अभी मनुवादी विचारधाराओं के लोगों से आंख में आंख मिलाकर
बोलने का काम करते हैं। इसी का नाम लालू यादव है। लालू यादव जी ने गरीब, पिछड़ा, दलित सभी वर्ग के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का काम किए थे। और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो बीजेपी से जो गठन किया है तो बिहार का तेजी से विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी युवा सोच के साथ काम कर रहे थे और युवाओं के लिए काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है, जो सरकारी नौकरी करते थे आर्मी में युवा लोग, उनको अग्निवीर निजीकरण कर दिया गया, रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, हर डिपार्टमेंट, सेल, बेल सबको बेचा जा रहा है। यहां तक कि रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करती थी, लेकिन उनको भी वो ताक पे रख के बेच दिए और उन्हीं बेचने वाले के साथ हमारे नीतीश जी, पलटीस चचा उनके साथ चले गए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि युवाओं के लिए इन्होंने कोई काम नहीं करना है। रोजगार आज तक, इतने दिन तक गठबंधन में बीजेपी के साथ ही, क्या बिहार में इतनी भारी संख्या में नौकरी कभी मिला था किन्हीं को? लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने का युवा सोच के कारण ही पूरे बिहार के लाखों युवाओं को, 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। और आने वाले दिनों में जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे भी अधिक गुना में युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया जाएगा। बिहार में इंडस्ट्री के मामले में बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहां लगा रही है, किसकी देन है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी का देन है। इन सभी बातों से हम सभी बिहार वासियों को अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस पलटीस कुमार और आरएसएस के गोद में जो झूलने गए हैं, सभी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी बिहार की जनता और बिहार के युवा वर्ग। सर, जैसा कि आपने बताया कि जाति जनगणना से जो है हमारी जो सरकार थी जाति जनगणना कर रही थी, जाति जनगणना से लोगों को क्या ये लाभ मिला? इस पर कुछ बताइए। जाति जनगणना से लोगों को ये लाभ मिला, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि लोग कितने हैं, उस हिसाब से बजट बनेगा कि किस लोगों को किस चीज की जरूरत है। तो हमें जब तक संख्या पता ही नहीं रहेगी तो कैसे पता आप करिएगा कि उतना हमको योजना लाना है? अब हमें पता ही नहीं रहेगा कि 50 लोगों के लिए कुर्सी की जरूरत है, तो उसकी जनगणना होनी चाहिए ना। जब हमारे देश में सभी जानवरों का जनगणना हो रहा है कि कौन से जानवर कितने हैं, तो आदमियों की गणना क्यों नहीं, जातियों की गणना क्यों नहीं? ये जाति जनगणना देश में एक मिसाल है। आने वाले दिनों में पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर आप कुछ संदेश देना चाहें बिहार के युवा को तो आप दे सकते हैं। हम बिहार के युवा को यही संदेश देना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ये जो पलटीस चचा की गठबंधन की सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकिए और युवा नेतृत्व, युवा तुर्क आदरणीय तेजस्वी यादव जी को के हाथ को मजबूत कीजिए और बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हर सभी चीजों में लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बस बातें करने के बाद। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करता हूँ विराम। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ अगला कंटेंट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।